मिलती है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है। ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ज्यादा दूर ना जाकर, बात बहुत लंबी है। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ की जाए तो ये दिन कम पढ़ सकते हैं, लोहो कलम कम पढ़ सकते हैं, कागज कम पढ़ सकता है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पूरी और मुकम्मल नहीं हो सकती। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये आपका गांव बड़ा ही खुशनसीब है कि आप उसके अंदर उस महफिल में उन लोगों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए बैठे हैं कि जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। क्योंकि आला हजरत अली रहमत व रिजवान क्या ही फरमाया, उसका मफहूम यह है क्योंकि ईमान का जो मदार है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात करीमा है कि आसमानी तीन मजहब हैं, यानी जो अपने आप को मज़ाहिब आसमानी कहते हैं, यानी जिनके पास किताब आई है, यानी यहूदियों के पास भी किताब है, क्रिश्चियनों के पास भी किताब है, और तीसरा पॉपुलर मजहब ये इस्लाम है कि जिसके पास हमारी जो किताब है वो कुरान पाक है। वो सब भी कहते हैं कि हम नबी को मानने वाले हैं, लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उनका अल्लाह कहना काम नहीं आया, उनका अल्लाह अल्लाह पुकारना काम नहीं आया। वो काम क्यों नहीं आया? इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तो सदा लगाते थे, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा नहीं लगाते थे। क्योंकि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हो गए तो तमाम दीन मनसूख हो गए, कोई शरीयत नहीं चलेगी, कोई कानून नहीं चलेगा, कोई दीन नहीं चलेगा। अगर दीन चलेगा तो मक्के के आका का दीन चलेगा, और कलमा चलेगा तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चलेगा। तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह से मुसलमान नहीं होगा जब तक के ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद ना कर दे। जिस तरह से दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह को बसा रहा है, तो उसी तरीके से, उसी तस्दीक के साथ, उसी इकरार के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी तस्दीक करनी पड़ेगी। तब कहीं जाके इंसान मुसलमान होता है, तब कहीं जाके जन्नत का हकदार बनता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बात बताने की ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हमारे लिए नेमत और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दौलत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें पहले भी थी, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी लोग रसूल की बरकतें लूट रहे थे, और जब दुनिया के अंदर जलवा अफरोज हुए तो उस वक्त भी बरकतें लूटी, उस वक्त भी दुनिया के अंदर रहनाइयां पैदा होने लगी, दुनिया के अंदर खुशियां बंटने लगी, दुनिया के अंदर खुशी का माहौल पैदा होने लगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें बेइंतहा हैं, आप शुमार भी नहीं कर सकते। हजरत बीबी आमना तय्यबा ताहिरा से पूछिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या क्या बरकतें हैं, क्या क्या रहमतें हैं। हजरत बीबी तय्यबा आमना को क्या फायदा मिला, क्या नफा मिला। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे निराले हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे प्यारे हैं, तो इसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी दुनिया की तमाम औरतों से निराली है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पूरी मखलूक से सबसे निराली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत के क्या कहने। बीबी आमना से पूछिए, बीबी आमना तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जिस तरह से दुनिया की तमाम औरतों को दर्द ज़ेह का सामना करना पड़ता है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो परेशानी का सामना करना
पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ता है, जिंदगी और मौत का मामला पेश हो जाता है। हजरत बीबी आमना बयान फरमाती हैं, मेरे क्या कहने हैं। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, लक़द अल्लक़्तु बिही फमा वजदतु लहु मशक्कतन हत्ता वदअतुहु। बीबी आमना तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं कि जिस तरह से दुनिया की तमाम औरतों को बच्चे की पैदाइश में तकलीफ का सामना करना पड़ा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई परेशानी नहीं पड़ी, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ी, मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से जब मेरे शिकम के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए, मेरे शिकम मुबारक से खुशबू